एक वादा था, एक अटूट बंधन का दावा था। आपने अपनी आत्मा का एक हिस्सा किसी और के हाथों में रखा था, विश्वास के साथ कि यह सुरक्षित रहेगा। और फिर वह पल आता है, वह कड़वा सच सामने आता है जो सब कुछ चकनाचूर कर देता है। धोखा, आपके सबसे करीब के व्यक्ति का विश्वासघात। ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपकी छाती में बर्फ का खंजर घोंप दिया हो और हर सांस एक असहनीय दर्द बन जाती है। क्या आप उस खालीपन को महसूस कर सकते हैं? वह घुटन जो आपके गले में अटकी हुई है, वह सवाल जो आपके दिमाग में बार बार गूंज रहा है, क्यों? प्यार जो कभी एक आश्रय था अब एक युद्ध का मैदान बन गया है और आप अकेले, घायल और भ्रमित खड़े हैं। लेकिन इस गहरी पीड़ा के क्षण में एक प्राचीन दर्शन की फुसफुसाहट आपको शांत करने की कोशिश कर रही है। यह दर्शन है स्टोइकवाद। यह आपको सिखाता है कि तूफान के बीच में भी शांति कैसे पाई जाए और अपने टूटे हुए टुकड़ों को फिर से कैसे जोड़ा जाए। स्टोइक मानते थे कि जिंदगी की ज्यादातर चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर हैं। दूसरे लोगों के काम, उनकी भावनाएं, उनकी पसंद, ये सब बाहरी चीजें हैं जिन पर हमारा कोई सीधा कंट्रोल नहीं है। जब कोई हमें धोखा देता है तो ये उनकी मर्जी है, उनकी कमजोरी है, उनके नेचर का दिखाना है। ये हमारी कीमत या हमारी काबिलियत का नाप नहीं है। एपिक्टेटस ने कहा था, हम बाहरी घटनाओं को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम हमेशा उन पर अपने रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। धोखे का दर्द सच है, इसे नकारा नहीं जा सकता, लेकिन उस दर्द को कैसे झेलना है, उस पर कैसे रिएक्ट करना है, ये पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में है। स्टोइक हमें सिखाते हैं कि मुश्किल हालात हमें कमजोर करने के बजाय मजबूत बना सकते हैं। जैसे आग सोने को और खरा करती है, वैसे ही दुख हमारी आत्मा को और अच्छा कर सकता है। धोखे का एक्सपीरियंस तुम्हें अपनी अंदरूनी ताकत और हिम्मत खोजने का मौका देता है, जिसके बारे में शायद तुम जानते भी नहीं थे। ये तुम्हें ये भी सिखाता है कि तुम किस पर भरोसा कर सकते हो और किस पर नहीं। ये एक मुश्किल सबक है, लेकिन ये तुम्हें आगे खुद को बचाने के लिए जरूरी ज्ञान देता है। तुम सीखते हो कि हर कोई वैसा नहीं होता जैसा वो दिखता है, और कभी कभी जो सबसे ज्यादा प्यार करने का दावा करते हैं वही सबसे ज्यादा दुख देते हैं। स्टोइक मानते थे कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों पर डिपेंड नहीं होनी चाहिए। अगर हमारी खुशी किसी और आदमी पर टिकी हुई है तो उनके चले जाने या धोखा देने से हमारी खुशी भी छिन जाएगी। सच्ची खुशी हमारे अंदर से आती है, हमारे उसूलों से, हमारे नेचर से और दुनिया को देखने के हमारे तरीके से। धोखे के बाद ये महसूस होना आम बात है कि तुम अकेले हो, लेकिन स्टोइक हमें लोगों के साथ जुड़ने की याद दिलाते हैं। अपने भरोसेमंद दोस्तों और परिवार के साथ जुड़ो, उनसे बात करो, अपना दर्द बताओ और उनका साथ स्वीकार करो। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो और इस मुश्किल वक्त में तुम्हारे साथ खड़े होने वाले लोग हैं। धोखे का सामना करने के बाद गुस्सा, कड़वाहट और बदला लेने की इच्छा महसूस होना आम बात है, लेकिन स्टोइक हमें सिखाते हैं कि ये भावनाएं बहुत बुरी हैं। ये हमें और ज्यादा दर्द पहुंचाती हैं और हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, सबसे अच्छा बदला खुद को उस जैसा न बनाना है जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई। माफ करना आसान नहीं है, खासकर जब दर्द इतना गहरा हो, लेकिन स्टोइक नजरिए से माफ करना दूसरे आदमी के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हारे अपने लिए है। ये अपने आप को बुरी भावनाओं के बोझ से आजाद करने का एक तरीका है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उनके कामों को सही कह रहे हो, बल्कि ये है कि तुम उस दर्द को अपनी जिंदगी को कंट्रोल करने की इजाजत नहीं दे रहे हो। धोखे का एक्सपीरियंस तुम्हें यह भी सिखा सकता है कि तुम सच में क्या चाहते हो और तुम्हारे लिए क्या जरूरी है। जब एक रिश्ता टूट जाता है तो तुम्हारे पास अपनी जिंदगी का फिर से अंदाजा लगाने और एक नया रास्ता बनाने का मौका होता है। तुम उन चीजों पर ध्यान दे सकते हो जो तुम्हें खुशी देती हैं, अपने शौक पूरे कर सकते हो और एक ऐसी जिंदगी बना सकते हो जो तुम्हारे उसूलों के हिसाब से हो। स्टोइक हमें आज में जीने का महत्व सिखाते हैं। पुरानी बातों पर पछतावा करने या आने वाले वक्त के बारे में चिंता करने में कोई मतलब नहीं है। हमें उस पल पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे सामने है और उसे सबसे अच्छे तरीके से जीना चाहिए। धोखे का दर्द तुम्हें यह सिखाता है कि जिंदगी कितनी अनिश्चित है और हर पल कितना कीमती है। जरूर इस दर्द से निकलने में वक्त लगेगा,
ऐसे दिन होंगे जब तुम कमजोर और निराश महसूस करोगे, लेकिन स्टोइक हमें सब्र और हिम्मत का महत्व सिखाते हैं। खुद पर भरोसा रखो, अपनी तरक्की को मानो और कभी हार मत मानो। हर नया दिन एक नई शुरुआत का मौका लेकर आता है। किसी का धोखा देना तुम्हारी जिंदगी का अंत नहीं है। ये एक मोड़ है, एक मुश्किल है, एक मौका है खुद को फिर से पहचानने का। स्टोइक दर्शन तुम्हें सिखाता है कि इस दर्द को कैसे अपनाना है, इससे कैसे सीखना है और कैसे एक मजबूत और ज्यादा समझदार आदमी के तौर पर बाहर आना है। याद रखें, आपका मूल्य किसी और के कार्यों पर निर्भर नहीं करता है। आप अपने आप में पूर्ण और काबिल हैं। धोखे का दर्द आपको तोड़ सकता है, लेकिन यह आपको फिर से बनाने की शक्ति भी रखता है। स्टोइक शांति को अपनाएं, अपने भीतर की शक्ति को खोजें और जान लें कि इस अंधेरे के बाद भी रोशनी हमेशा वापस आती है। आपका बच जाना आपकी अपनी शर्तों पर एक नया और बेहतर जीवन जीने में है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो शायद इस मुश्किल दौर से गुजर रहे हों। स्टोइक दर्शन और जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने के बारे में और जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में हमें बताएं कि धोखे के बाद आपने खुद को कैसे संभाला।